जी, तो हम यहाँ पे जनरलाइजेशन की बात कर रहे थे। किसी ने जनरलाइजेशन की डेफिनेशन ये बताई थी, चीज़ों को समराइज करना। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही मतलब है आपके ऊप के अंदर भी जनरलाइजेशन का। और स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? चीज़ों को मज़ीद एक्सपेंड करना। ठीक है, चीज़ों को ओपन करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो दैट इज़ माय स्पेशलाइजेशन। तो जब भी हम जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है? स्पेशलाइजेशन हो रही होती है। और जब भी हम जनरलाइजेशन करते हैं वहाँ पे क्या हो रहा होता है? एब्स्ट्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल जो है हमारे पास। एब्स्ट्रैक्शन भी पिलर है एक। जी बेटा, एब्स्ट्रैक्शन इज अ पिलर। पिलर नंबर 2 एब्स्ट्रैक्शन, नंबर 1 इनहेरिटेंस, नंबर 2। हमने पहले इनहेरिटेंस से पढ़ी और उसके बाद अब हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो इट इज़ नंबर 2। तो दिस इज़ द फॉर्मल डेफिनेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ओनली अप्रोप्रिएट मेंबर्स फॉर क्लास एंड मूविंग इनरिलेवेंट टू देयर अप्रोप्रिएट स्कोप्स। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो चीज़ें अप्रोप्रिएट होती हैं फॉर अ क्लास, उनको हम क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको हम क्या करते हैं? हम उनको अपनी प्रॉपर स्कोप्स में मूव कर देते हैं। इससे होता क्या है? इससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिज़ाइन टाइम के ऊपर ही आपकी ख़त्म हो जाती है। जो मुश्किलात हैं आपकी, आपके कोड करने से पहले ख़त्म हो जाती हैं। जब आप क्लास डायग्राम बना रहे होते हो उसी वक्त सारी चीज़ें जो हैं क्लीन हो जाती हैं। और इससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है? इससे हम नई क्लासेस को भी जो है क्या कर सकते हैं? डिस्कवर कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे है, ज़रा देखें। हमारे पास शुरू में हम एक एमएस पेंट बनाने जा रहे थे, तो वहाँ पे हमने सोचा था कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सपोज़ करें किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर उसमें जो है सर्कल बना सकते हैं और रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा चलें ये तो चीज़ें हो गई, हमारी क्लासेस हो गई, लेकिन उसमें चीज़ें क्या क्या आएंगी? उसके उसके जो है मेंबर्स क्या क्या होंगे उस क्लास के। तो उसने कहा कि सर ड्रॉ का फंक्शन होगा, इरेज का फंक्शन होगा सर्कल में, और जो है रेक्टेंगल होगा, ड्रॉ का उस रेक्टेंगल में ड्रॉ का फंक्शन और इरेज का फंक्शन भी होगा। दोनों में सेम चीज़ें होंगी। तो अब मैं सवाल करता हूँ कि यार यहाँ पे कोड डुप्लीकेट हो रहा है या नहीं हो रहा? जी क्लास, यहाँ पे कोड डुप्लीकेट हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब हमने देखा कि हमारी क्लासेस में कोड डुप्लीकेट हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्शन, उस पर जनरलाइजेशन अप्लाई कर देंगे। अब राइट साइड पे देखो हमने क्या करा हुआ है, इसको जनरलाइज करा है, इसके ऊपर एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई की है, और हमने क्या करा? एक नई शेप की क्लास बनाई, और जो चीज़ें कॉमन थी उसको हमने कहाँ डाल दिया? शेप की क्लास में। सर ये तो आसान हो गया। और जी एग्जैक्टली तो ये आपके पास जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। जब हम चीज़ों को जनरलाइज करते हैं तो इससे हमें जो है नई क्लासेस भी मिलती हैं और हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, इसी एग्जांपल के अंदर अगर मैं कहूँ कि यार मेरा सर्कल जो है उसमें तो रेडियस आता है और जो मेरा रेक्टेंगल है उसको बनाते वक्त हम लेंथ यूज करते हैं, तो क्या वो दोनों चीजें भी शेप में चली जाएंगी? जी क्लास। नहीं सर, सर्कल और रेक्टेंगल की उसमें इनहेरिटेंस में आएंगे। रेस्ट ऑफ द क्लास बेटा क्या रिस्पॉन्स है आपका? ओके, सारिम सारिब कह रहे हैं कि जो है चीजें चली जाएंगी। तो यहाँ पे बेटा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती ये करते हैं कि सारी चीज़ों को जो है एब्स्ट्रैक्ट करके एक क्लास में डाल देते हैं। इसका ख्याल रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ वो चीज़ें आती हैं जो कि कॉमन हो। ठीक है, सर्कल के अंदर क्या था? ड्रॉ और इरेज का फंक्शन था। इसी तरीके से रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ और इरेज का फंक्शन था। तो जो चीज़ें कॉमन थी सिर्फ उसको हमने शेप के अंदर डाला है। रेडियस जो है वो रेक्टेंगल का कभी भी रेडियस नहीं होता। किसी स्टूडेंट ने कभी रेक्टेंगल का रेडियस देखा है? जी क्लास। तो ऑब्वियसली वो सिर्फ कहाँ रहेगा? सर्कल के अंदर रहेगा। इसी तरीके से आपने कभी लेंथ देखी है सर्कल की? नहीं होती, तो वो रेक्टेंगल के अंदर रहेगी। अब ये रेडियस और लेंथ जो है वो आप शेप में लेके नहीं जा सकते। ठीक है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कॉमन नहीं है।
तो अब हम अगर प्रॉपर क्लासेस को देखें एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद, तो मेरे पास हमने सबसे पहले एमएस पेंट की एग्जांपल देखी थी, जिसमें हमने ये क्लासेस को आइडेंटिफाई किया था और उसके अंदर ये डेटा मेंबर्स थे और ये फंक्शन मेंबर्स थे। ठीक है, क्लासेस के मेंबर्स हमने ये देखे थे। याद है ये बेटा, ये एग्जांपल पहली वाली क्लास की? जी सर, याद है याद। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? जी क्लास, इसके ऊपर हम एब्स्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? सर ये विड्थ कलर वगैरह में हो सकता है, साइज में हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सर सकता है। कलर में हो सकता है, लेकिन वो इरेजर में नहीं है कलर। एग्जैक्टली तो अब ये जो आपके पास आपको क्लास डायग्राम दिख रही है, इसके ऊपर एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करो और इसको जो है एब्स्ट्रैक्टेड मुझे क्लास डायग्राम दिखाओ। जी बेटा, टास्क स्टार्ट करें अपना अपना टास्क स्टार्ट करें। इस क्लास डायग्राम के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करें और मुझे दिखाएं कि व्हाट इज द फाइनल क्लास डायग्राम। क्लास डेक, ओके सर। जल्दी स्टार्ट करें बेटा, आपके पास 10 मिनट है। सर एक सेकंड, पिछली वाली स्लाइड लगाइएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक्स। राजा अयाज बेटा, जो चीज़ें कॉमन होती हैं उसको हम एक क्लास में समराइज करके एक नई क्लास बना देते हैं। तो दिस इज माय एब्स्ट्रैक्शन। अयान जिलानी, क्या कह रहे हो बेटा? अयान जिलानी, क्या कह रहे हो? सर वो एक्सरसाइज वाली दिखाइए। एक्सरसाइज वाली ये रही। क्या खत्म?
ओके अयान, ठीक है। जी अवेज, स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, 1 मिनट वेट करो, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो कर रहे होंगे, सो वी कैन नॉट शेयर द स्क्रीन। 5 मिनट वेट करें, उसके बाद जो हम काम करेंगे। जी क्लास, तो टाइम इज़ अप। ज़रा दिखाएं क्या किया है आपने, कौन दिखा रहा था सबसे पहले।
जी सर। सर स्क्रीन शो हो रही है मेरी? बेटा बहुत गलत काम किया हुआ है आपने। चलो एफर्ट की है, दैट इज़ गुड, लेकिन काम बहुत गलत किया हुआ है। देखो इसके अंदर आपके पास कभी भी क्लास का नाम वो नहीं हो सकता जो आपका डेटा या मेंबर्स क्लास के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो कभी भी क्लास का नाम नहीं बन सकती। दूसरी, हर क्लास के अंदर बाकी सारी चीज़ें कहाँ गई, वो आपने सारी जो है गायब कर दी हैं। बात समझ में आई अवेश? जी जी सर जी। आपने जो है चीज़ों का नाम, क्लासेस का नाम वो रख दिया जो उसके इंटरनल चीज़ों का नाम था, और बाकी सारी चीज़ें गायब कर दी। अच्छा, ब्रश जो है वो कलर से भी इनहेरिट हो रहा है और ड्रॉ से भी इनहेरिट हो रहा है। बेटा बहुत बहुत वीक चल रहे हो, समझो चीज़ों को, अगर नहीं समझ में आती तो आस्क मी। इस तरीके के ब्लंडर्स मत कीजिएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट कौन बेटा दिखा सकता है? सारे दिखाओ, सारे। सारे भी स्क्रीन शेयर करें। स्क्वायर, सर्कल, टेक्स्ट, ब्रश। अच्छा, पहली बात इसमें एरो नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर जो है ड्रॉ फंक्शन और फंक्शंस, ये दोनों जो क्लासेस के नाम हैं ये अप्रोप्रिएट नहीं है। इसका नाम ये हो सकता था, आप इसको स्क्वायर, सर्कल, शेप्स बनाते, फिर उसमें से ब्रश, टेक्स्ट और जो शेप है वो टूल्स में आ जाता, ठीक है? लेकिन मच बेटर, मच बेटर, कोशिश आपकी अच्छी है। पहला, अगर मैं इसकी बात कहूँ, ड्रॉ फंक्शन में देखो, ड्रॉ फंक्शन के अंदर आपके पास कलर और जो ड्रॉ है दोनों फंक्शंस हैं, लेकिन आपने उसको डेटा के रो के अंदर लिखा हुआ है। कलर में देखो, कलर का जो फंक्शन है ड्रॉ फंक्शन के अंदर, कलर का जो आपके पास फंक्शन है वो आपने जो है डेटा की जगह पे लिख दिया, मेथड्स की जगह पे नहीं लिखा, और बाकी चीज़ें आपने गायब कर दी हैं, ठीक है? अच्छा क्लास, आप ये कह रहे हो कि इसी तरीके से लिखा हुआ था, ज़रा देखते हैं यार, एक मिनट रुको। ओके, तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो कलर है वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए आप ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट यूज़ करते हो। यहाँ पे ये डेटा मेंबर है और आपने इसको जो है फंक्शन बनाया हुआ है, इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा, कोई और स्टूडेंट जिसका दैट फील्स के उसका जो है कुछ इम्प्रूव वर्जन होगा, कोई और? दूसरा कोई स्टूडेंट बेटा जो दिखाना चाहे स्क्रीन शेयर करे। तो एक और स्टूडेंट ले लेते हैं रैंडमली। शमीम बेटा स्क्रीन शेयर करें। शमीम जहरा स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, आई कॉल्ड हर नेम एंड शी वेंट ऑफ। सर मैं दिखाऊं भाई बूमर? हाँ जी, स्क्रीन शेयर करो। शेयर द स्क्रीन बेटा, स्क्रीन शेयर करें।
सर स्क्रीन शेयर हो रही है सर? आपका मेन्यू दिख रहा है हमें। कुछ और है? हाँ, इरेजर, ब्रश, टेक्स्ट, स्क्वायर सबको आपने शेप्स में डाल दिया। लेकिन अब यहाँ पे देखो, इरेजर के अंदर भी विड्थ आ रही है, ब्रश के अंदर भी विड्थ आ रही है, और यस सर, ये समझ नहीं आ रहा है सर। तो यहाँ पे तो डुप्लीकेशन हो रही है। जो चीज़ एक बार एब्स्ट्रैक्ट हो गई, जनरलाइज हो गई, वो ऊपर वाली क्लास में चली जाती है और वहाँ से हट जाती है। और आपने सही सर, सही। दूसरा काम क्या किया हुआ है, आपने पहली वाली जो क्लास बनाई है, जनरलाइज क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो बनाई है शेप्स की, उसमें मसला ये किया है कि आपने जहाँ पे डेटा मेंबर्स आते हैं, इंटीजर वगैरह, वहाँ पे आपने फंक्शन डाल दिया है ड्रॉ का। तो हमेशा क्लास के अंदर सिर्फ 3 रोज होती हैं। पहली रो में उसका नाम आता है, दूसरी रो में उसका डेटा मेंबर्स आते हैं, तीसरी रो में उसका जो है फंक्शंस आते हैं। ठीक है सर। अच्छा, इसी को जो है हम करके देखते हैं कि यार एक्चुअली हमारे पास किस तरीके से बन सकता है। हम अगर स्क्रीन शेयर करें, करना स्क्रीन शेयर जो है हमारे पास फुल आ गई। सो हमारे पास ये क्लासेस थी। इसको हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई एब्स्ट्रैक्शन ओवर दिस। इसके ऊपर हमें एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करना है। सबको पेंट की स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ऊपर हमारा सवाल है, नीचे हम इसका सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इसको जो है मेरे पास एरर ये दे रहा है कि आई कैन नॉट कंट्रोल द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन चीज़ें कौन सी हैं। कॉमन चीज़ें किस किस में हैं? एक तो हमारे पास विड्थ है, दूसरा कलर है, अब मैक्सिमम जो है चीज़ें कहाँ पे रिपीट हो रही हैं आपके पास? विड्थ रिपीट हो रही है और कलर रिपीट हो रहा है। तो जिन चीज़ों में ये दोनों चीज़ें होंगी उसको हम एक क्लास में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, उसको हम कहते हैं शेप्स। और यहाँ से ये सारी चीज़ें हट जाएंगी फिर। और यहाँ पे आ जाएगा आपका एरो। ठीक है बेटा। अच्छा, एरो बनाना पड़ेगा। एरो के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज, आई होप सबको एरो विजिबल है। उसके बाद रह गई हमारी दो क्लासेस। एक हमारी रह गई इरेजर की क्लास, एक हमारी रह गई टेक्स्ट की क्लास। इनमें कोई चीज़ कॉमन है? इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इनको ऐसे ही रहने देंगे। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा। आपकी क्लासेस कौन कौन सी होंगी? एक शेप की क्लास होगी, एक ब्रश की होगी, एक स्क्वायर की होगी, एक सर्कल की होगी, टेक्स्ट की होगी और इरेजर की होगी। दिस विल बी योर फाइनल क्लासेस। और एब्स्ट्रैक्शन किसके ऊपर अप्लाई हुई? आपके शेप्स के ऊपर।
ठीक है बेटा क्लास? यस सर। सर ये एक बार और रिपीट कर दें प्लीज। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, इसको मैं जो है एज अ सोल्यूशन अंदर डाल दूं, देन वी कैन। अच्छा जी, ओके। सो हमने ये किया कि हमारे पास सबसे पहले जो है कुछ ऐसी चीज़ें थी, हमने देखा कि यार जहाँ पे कॉमन चीज़ें हैं सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्शन में जनरलाइज कर सकते हैं। तो कॉमन चीज़ें कहाँ कहाँ पे थी? कॉमन चीज़ें थी ब्रश के अंदर, स्क्वायर के अंदर और सर्कल के अंदर। बाकी इरेजर के अंदर विड्थ था लेकिन उसके अंदर कलर नहीं आ रहा था, टेक्स्ट के अंदर कलर आ रहा था तो उसमें विड्थ नहीं आ रहा था, तो उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, जहाँ पे कॉमन चीज़ें थी हमने उन सबको क्या किया, हमने क्लास बनाई शेप्स की और वहाँ से सारी चीज़ें निकाल के कहाँ डालनी, शेप के अंदर, और फिर उनको इनहेरिट करवा दिया। फिर हमारी पहली क्लास शेप्स की बनी, देन ब्रश, देन स्क्वायर, देन सर्कल, टेक्स्ट और इरेजर। अब जब मैं विजुअल स्टूडियो में इसका कोड करूँगा तो वो कोड क्या होगा वो मुझे आप करके दिखाइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई हो सकती है। क्लियर है बेटा? यस सर। वैसे सर एक क्वेश्चन था जी, कि ये फिर रेजर किससे कनेक्ट हुआ? इरेजर बेटा किसी से कनेक्ट नहीं होगा, इसकी खुद की क्लास बनेगी। अच्छा, और टेक्स्ट की भी? जी बिल्कुल। ओके सर। तो उसको हम यहाँ पे कर भी लेते हैं, हम जो है इसको करते हैं यहाँ से खत्म कॉपी करने इनहेरिटेंस से हटाए ओके। हम जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई हो गई, अब हम इसका जो है कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी शेप्स की क्लास बनेगी, सर इसमें मल्टी लेवल का होगा ना, जाहिर सी बात है। मल्टी लेवल नहीं होगा बेटा, यहाँ पे सिंबल इनहेरिटेंस है। जब इसको कोड को देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके ठीक है, सर। शेप्स में जो है सबसे पहले हमारी शेप्स की क्लास बनेगी, इसको हम हटा देते हैं। शेप के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं, तो सबसे पहली क्लास जो है हमारी शेप्स की बन जाएगी, हम उसको यहाँ पे रखते हैं। दिस विल बी द थिंग। ओके जनाब, अब जो है आप इसको पेंट पे हमने क्या चीज़ें इसको एब्स्ट्रैक्ट की, हमने कहा विड्थ और कलर और ड्रॉ। हमने कहा विड्थ स्ट्रिंग कलर ड्रॉ। तो ये हमारी शेप की क्लास बन गई। उसके बाद दो क्लासेस हमारे पास कौन सी थी, बल्कि 3 क्लासेस थी, ब्रश, स्क्वायर और सर्कल। ब्रश, अच्छा ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये रहेगा कि हम उसको जो है टूल्स का नाम दे दें। ठीक है बेटा, इसको हम टूल्स कह देते हैं, तो इट विल बी मच मोर अप्रोप्रिएट। यहाँ पे हम जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर दिस थिंग, और ये आपका जो है टूल्स यहाँ पे
हमारी क्लासेस जो है वो यहाँ पे ये बन जाएंगी। ओके, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी बनेगी दो चीज़ों की, जो कि हमारे पास पहली क्लास कौन सी है, हमारी इरेजर है। इरेजर एंड टेक्स्ट। बिल्कुल, उसका फंक्शन कौन सा है, इरेज। और जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट में तीन चीज़ें हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि यार आप जो है नीचे आ जाओ। नीचे के बाद इसको टेक्स्ट का हमने, सर 1 मिनट बेटा रुकिएगा, फॉन्ट आ जाएगा स्ट्रिंग। अच्छा, फॉन्ट और उसके फंक्शंस में आ जाएगा राइट, स्पेस राइट। So this will be my classes. जी खतर राइट का फंक्शन। सो हम यहाँ पे इसको टूल्स कर देते हैं। टूल्स यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, हम उसको जो है टूल्स कर देते हैं। टूल्स टूल्स उसके बाद हमारा ये जो है इसको हम डिलीट कर देंगे। This becomes my overall representation of the site. इसे जी खतर करना। अच्छा, ये डिलीट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन कुछ हमारी में बन जाएगी। जी बेटा, अब बताएं, कोई सवाल है? सर हम ये पूछ रहे थे कि जो आपके लेक्चर्स हैं ये कहाँ पे अपलोडेड होते हैं? एलएमएस पे तो नहीं थे? बेटा एलएमएस पे नहीं आ रहे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमारा जितना भी कंटेंट होगा, स्लाइड्स, वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट, क्विजेस, ये सारी चीज़ें जो हैं गूगल क्लासरूम पे आ रही होंगी। तो आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है बेटा? नो सर, मेरे पास लिंक नहीं है। ठीक है, तो आई एम शेयरिंग यू द कोड। कोड आपके पास गूगल क्लासरूम का एलएमएस के ऊपर है, ओके सर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी दे रहा हूँ। वो यहाँ पे जो है आप इस कोड के ऊपर ज्वाइन कर लें। अभी फ़िलहाल ज्वाइन करें उसको फ़ौरन, ठीक है? दिस इज़ द कोड फॉर योर गूगल क्लासरूम, ठीक है बेटा? जी ओके कोड सर। मिल गया? तो जी दिस सर, वाज द थैंक यू लास्ट सर। टॉपिक आज के लेक्चर के में। हमारे पास ये लास्ट टॉपिक था। इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन, मैंने क्लासेस एब्स्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई की, फिर कोड मैंने कैसे किया? जी क्लास, नो सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अब यहाँ पे सबको क्लियर हो चुका होगा आई गेस। सारा अपना रिस्पांस जो है, सारे स्टूडेंट्स अपना रिस्पांस जो है जल्दी से मुझे भेजें। यस सर, क्लियर है। यस ठीक है, यस सर, ऑल क्लियर। ओके डन। तो जो है अब मैं आपके नेम्स कॉल कर रहा हूँ। प्रेजेंट लिखें और अपना रोल नंबर लिख कर सेंड करते जाएं चैट मैसेज में। बाबर काशिफ, मोहम्मद सालिक, आदिल खान, मोहम्मद समी, जावेद अहमद, राजा अयाज, अबरार अहमद, अब्दुल वासे, सैयद अली अकबर, सैयद अयान, शर्जील अहमद, फ़जीला शेख, अलियान,
मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद सारिब, मोहम्मद अवेज, सैयद नकी हसन नकवी, सैयद नकी हसन नकवी, बाबर सईद, वाहिब उमर, अहमद नज़ीर, सैयद मोहम्मद हमज़ा, सैयद बसालत, यमुना नाज, शमीम जहरा, अदीना जावेद, फ़हाद अली। ठीक है बेटा, जा सकते हैं रेस्ट ऑफ द क्लास। सर सर ये जो कोड है तो इसको वर्ड फाइल में आपने टच कर दिया तो ये साथ ही अपलोड हो जाएगा? बेटा पीडीएफ में इसकी अपलोड करूंगा, जो अभी हमने काम किया है, चेंजेस अभी हमने किए हैं, इसकी मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा। ओके सर, ओके। ठीक है, तो आपका जो 13 से लेके इट इज अप टिल 28, 13 से 28 एक्सपोर्ट। लीव करने क्लास? जी बेटा, अटेंडेंस जिनकी हो चुकी है वो जा सकते हैं। मिनिमम साइज 13 से 28, 13 से 28 पब्लिश डेस्कटॉप, class diagram, inheritance, abstraction। जिनका हो चुका है बेटा दे कैन गो। जी सफ़ीउद्दीन बताएं, सफ़ीउद्दीन बोलें बेटा। अपलोड न्यू के बाद अपलोड फाइल के जी खत्म, क्लास डायग्राम, इंस्ट्रक्शन ओपन। क्या कह रहे हो यार? सर अगर ज्वाइन तो नहीं करनी है। नहीं बेटा, क्लास ऑफ हो चुकी है, यू कैन गो। सफ़ीउद्दीन आपका नाम लिस्ट में बेटा नहीं आ रहा मेरे पास, रुको मैं दोबारा चेक करता हूँ। आईडी बताओ अपनी सफ़ीउद्दीन, सफ़ीउद्दीन अपनी आईडी बताओ। 1210